तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो है वो होने वाली है जो हमारे यहाँ पे बिना पेंट किए हुए बॉक्स लगे हुए हैं। हम सबसे पहले जो पेंट के किए हुए बॉक्स उनकी जगह पे लगाएंगे और अपनी कॉलोनी की जो इंस्पेक्शन भी करेंगे, देखभाल करेंगे, देखेंगे उनमें सीटें, फाउंडेशन सीटें या फिर छत्ते लगाने की ज़रूरत है या फिर ऊपर लगाने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और स्वागत आप सभी का इंडियन बाई व्यापारी पे। दोस्तों आज जो है 20 दिसंबर, काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। सुबह तक थोड़ा सा कोहरा था और मौसम काफ़ी अच्छा है। बीज बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आज की जो हमारी वीडियो वो है इस सवाल पे है कि बहुत सारे बी कीपर को ये चाहत होती है, ये जानना होता है कि हमें सुपर कब लगाना चाहिए, यानी कि हमारे पास कितने फ्रेम की मक्खी होनी चाहिए कि हम सुपर लगा लें। इसमें हर कोई अपनी अलग अलग राय देता है। कोई कहेगा भाई 20 फ्रेम की होनी चाहिए, कोई कहता है 10 फ्रेम के बाद हो जाती है, उसके बाद लगाना चाहिए। तो मैं इस बॉक्स का एग्जांपल आपको दूं। ये बॉक्स जब पहले वीक मैंने देखा, एक हफ्ते पहले देखा, तो ये पता नहीं 5 या 6 फ्रेम पे था। मैंने क्या किया, इसमें 2 फाउंडेशन शीटें लगाई, एक बीच में लगा दी थी, 2 साइड में लगा दी थी सीटें लगाई। और एक्चुअल में बीच वाली पहले से लगी हुई थी, साइड वाली मैंने शीटें लगाई और मैंने ये सुपर इसके ऊपर रख दिया। इसमें पता नहीं 4, 5 या 6 फ्रेम में थी। मैंने सोचा तब तक ये क्लीन कर लेगा और जब ज़रूरत पड़ेगी इनको यूज़ कर लेगा। तो इन्होंने क्या किया, ये 5, 6, 7 फ्रेम वाला बॉक्स भी जो सीटों पे काम करने की बजाय, साइड में जाने की बजाय ऊपर आया, ऊपर इन्होंने काम स्टार्ट किया। और ऊपर क्यों किया मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं आज अपने बॉक्स चेंज कर रहा था, तो ये बिना कलर किए हुए बॉक्स हैं, तो इनकी जगह मैं अपना दूसरा बॉक्स रखूँगा जिस पर कलर किया हुआ है, ताकि बारिश में ये जल्दी ख़राब ना हो। तो जो ब्रूड होता है, मान के चलिए 5-6 फ्रेम पे वो यहाँ तक है। और जब हम लोग क्या करते हैं, साइड में हम लोगों ने फाउंडेशन शीटें लगाई, तो क्या जो ब्रूड पे जो मक्खियाँ अपनी गर्माहट रखती हैं, जो हीट पैदा करती हैं या फिर जो गर्मी बना के रखती हैं, ब्रूड रीडिंग के लिए अच्छा टेम्परेचर बना के रखती हैं, तो क्या होती है, जो गर्म जो हीट होती है वो साइड वाइज कम जाती है और ऊपर की तरफ ज़्यादा जाती है। अगर हम इसको सिंगल पे ही रखते और उसके ऊपर इसे हमने ढक्कन लगा रखा तो साइड में बीज कम ग्रोथ करती है, लेकिन हमने इसके ऊपर सुपर लगा दिया तो बीज ना ऊपर की तरफ आना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो अभी इन्होंने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं आप लोगों को ये बॉक्स खोल के दिखाऊंगा और ये क्या क्या कर रहे हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तब तक आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाए और आप लोग भी जो सुपर वाली अच्छी बी कीपिंग कर पाओ। कुछ बीज ने तंग करना स्टार्ट कर दिया, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को ये खोल के दिखाता हूँ और इसकी इंस्पेक्शन करके दिखाते हैं और इसकी थोड़ी सी और मैनेजमेंट हमें कैसे करनी चाहिए उस पर बात करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कॉलोनी को हम लोग जो खोल के देखते हैं और देखते हैं कि इसमें किस और चीज़ की ज़रूरत है और हमें कितने फ्रेम आखिर में चाहिए सुपर लगाने के लिए। तो हमने ये बॉक्स जो है देख लिया है, आपने खोल लिया। कवर को साइड में रख देती हूँ, तो यहाँ पे हल्का सा धुआं लगाऊँ। तो जो 4 फ्रेमें मैंने बोला था, मुझे पसंद है 4, 5 या 6 फ्रेमें हमने ऊपर लगाई थी, तो इस पर बीज काम कर रही हैं। हालांकि रात को शायद इस पर न रहती हूँ, नीचे चली जाती हूँ, ये रह भी लेंगी, क्योंकि जो होता है जो नीचे वाला ब्रूड है और आप देख रहे हो इसमें नेक्टर भरना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो बीज को एक्चुअल में ना ये देखिए साइड भी भर रखा है और शायद गिर भी रहा होगा इससे कुछ, तो देखिए गिर रहा है। तो बीज को ना एक्चुअल में क्या होता है, उनको चाहिए होता है स्पेस। और स्पेस का मतलब ये नहीं कि अगर हमारे पास 20 फ्रेम की मक्खी है तभी हम सुपर लगा पाएंगे। हमारे पास मक्खी चाहे जो है 10 फ्रेम की या 5 फ्रेम की, चाहो तो आप उसके ऊपर भी सुपर लगा सकते हो। मक्खियाँ जो है ऊपर जाना इनको पसंद है, ये ऊपर की तरफ ज़्यादा काम करती हैं बजाय इसके कि साइड में ये बढ़ें। तो नीचे भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये सुपर उतार के। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे इसमें 1-2 फाउंडेशन शीट और की जगह है वो लगाऊंगा और ऊपर इसमें और छत्ते लगाने की ज़रूरत है या फिर सुपर में ये सुपर भरने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इतनी मक्खियाँ ग्रोथ नहीं करती हैं। सुपर का मतलब होता है कि नीचे इनके पास जगह नहीं है और इनको जगह चाहिए, और वो हमने दे दिया। और ख़ासकर ब्रूड के ऊपर दे दिया जहाँ पे नीचे से गर्मी आ रही है, नीचे से हीट आ रही है, तो ये रात भर इस पर काम करती रहेंगी, इसमें भरती रहेंगी। और दूसरा, इनको जो प्राकृतिक रूप से इनको पसंद है, ये इनकी कॉलोनी जो है ऊपर से नीचे लंबी रखना ये पसंद करती है, न कि चौड़ाई ज़्यादा हो कॉलोनी की। तो इस प्रकार हम ये इस बॉक्स की इंस्पेक्शन करेंगे और हमने ये उतार दिया। इसमें ज़्यादा तो नहीं है, नेक्टर ही होगा, 2-4 दिन से आ रहा है, 2-4 दिन इनको साफ़ करते हुए लग गए हुए। तो अब ये आप देख पा रहे हो नीचे बॉक्स है, अभी ये कितने 3, 6 और 3, 9 फ्रेम थे, लेकिन 9 में से क्या है, अब साइड में तो मैंने इसमें फाउंडेशन शीटें लगाई थी, तो ये 7 पे या 6 पे था। तो साइड वाले सीट पे भी देखिए इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो ये इस पर भी काम कर रही हैं। लेकिन होता ये, अगर मैंने सिर्फ सीटें ही लगाई होती तो ये सिर्फ सीटों पे काम करती, ऊपर नहीं जा पाती।
क्योंकि अगर हमारे पास ऐसा कुछ है कि हमारे पास छत्ते हम दे सकते हैं, तो जब मक्खियों का जो ब्रूड नेस्ट भर जाता है, अब अगर हम इस कॉलोनी को खोल के देखेंगे तो ब्रूड के बीच में कहीं पे भी ऐसा कोई एक भी सेल हमें खाली नहीं मिलेगा, या तो उसमें पोलन होगा, या ब्रूड होगा, या फिर नेक्टर होगा, या फिर शहद होगा। तो अभी उनको जगह चाहिए। अगर हम इसको फाउंडेशन शीट देंगे तो फाउंडेशन शीट करने में इनको टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने ये दी थी लगभग ये 4-5 दिन पहले, एक ही हफ्ते पहले दी थी, लेकिन अभी तक इन्होंने इसमें भरना स्टार्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसको पहले तैयार करेंगे और इनको ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जब तक ये इसको तैयार करके भरना स्टार्ट करेंगे तब तक ये है इसको भरना स्टार्ट कर देंगे, जो पहले से हमने इसको जगह दी है। तो हमने इसको इमीडिएट स्पेस दे दिया। और ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि मैंने जैसे बताया था कि 20 फ्रेम की मक्खियाँ सुपर चलाती हैं, सुपर कम मक्खियाँ भी चलाएंगे अगर हमें पता है कि मक्खियों को कब सुपर की ज़रूरत है और हम लगा रहे हैं। तो अभी हम इसको खोल के देखेंगे। और एक फाउंडेशन शीट मेरे पास बची हुई है जो साइड में मैंने रख दिया, तो हो सकता है वो शीट हम इसके बीच में लगा दें। तो साइड वाली जो मैंने आपको दिखा दी है वो उस साइड हमने लगा ली, और उससे अगली फ्रेम हम जो है निकाल देंगे। और दूसरा, हमें पहले से अंदाज़ा होना चाहिए कि मान के चलिए अभी हमें इसमें 3 या 4 फ्रेम ऐसे मिलती हैं जिस पे बंद ब्रूड है। तो आप इस पे देख पा रहे होगे, इस पे इन्होंने अंडे तो नहीं दिए हैं। क्वीन भी आपको दिखाता हूँ, ये मार्क्ड क्वीन है हमारी, अगर आप लोग देख पाए तो अच्छे से। तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होगे, ये हमारी क्वीन है, कलर की हुई, ताकि हम इसको अच्छे से पहचान पाए और इसकी एज का पता लग पाए। तो अब ये बाहर के जो सेकंड फ्रेम है इस पे अंडे देने के लिए आ चुकी है दोस्तों। तो हमें पता है जिसको जगह और ज़्यादा जगह, जैसे मैंने आपको बताया, अगर इनके पास मान के चलिए अभी 3 फ्रेमें ऐसी हैं जो कि बंद ब्रूड की हैं, तो आगे हमें पता 3 फ्रेमों से अगले 10 या 12 दिन में, क्योंकि 12 दिन में सारा का सारा बंद जो ब्रूड है, चाहे आज अभी बंद हो, 12 दिन के अंदर वो खुल जाएगा। और जैसे ही वो खुलेगा तो इसमें 8, 9 या 10 फ्रेम की मक्खियाँ और बढ़ जाएंगी। अब ये देखिए, ये ब्रूड खुलना स्टार्ट हो गया। अब अगले 1 वीक में ये पूरे जो है बॉक्स को कवर कर लेंगी। देख पा रहे होगे आप, मुझे नहीं पता अच्छे से देख पा रहे कि नहीं। तो अब अगले 1-2 वीक में ही ये बॉक्स जो है पूरी की 10 फ्रेम को कवर कर लेगी और ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर देगी। और दूसरा, हम ये गलती करते हैं कि जैसे ही हम सुपर लगाने के बारे में सोचते हैं तो हम जाली सबसे पहले लगाते हैं। और मक्खियाँ क्या होती है, एक तो हमारे देश के अंदर जो है अच्छी क्वालिटी की जालियाँ हमें मिलना मुश्किल होता है, और मक्खियाँ क्या करती हैं उसके अंदर से ऊपर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, तो वो नीचे ही रहती हैं। और दूसरा, हमें अड़बड़ाहट रहती है कि हम शहद हो गया शहद निकाल लें। शहद निकालना कोई ज़रूरी नहीं होता। तो ये देखिए, वो शीट जो मैंने इनके बीच में दी थी, इन्होंने क्या कर लिया, उसका शीट तो नहीं थी ये बिल्कुल, क्योंकि इसको थोड़ा सा पहले इन्होंने ड्रॉ कर रखा था। और ये देखिए, इसमें इसने लार्वा बना रखा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक शीट और जो है इस बॉक्स के अंदर बीच में हम दे सकते हैं, ताकि ये नीचे वाला जो बॉक्स हमारा पूरा 10 फ्रेम पे पहुंच जाए। और फिर हमें ऊपर वाले के केयर करने के, ऊपर वाले के बॉक्स में जो छत्ते लगाने की ज़रूरत है, या फिर शीटें हैं तो शीटें लगाने की ज़रूरत हमें रहेगी। तो ये देखिए, अब आप लोगों को कोई नज़र आ रहा है, एक भी शेल जो नीचे इस बॉक्स में खाली नहीं है, तो हमें सुपर लगाना ही पड़ेगा। अब बाहर से जो नेक्टर आएगा वो कहाँ पे जाएगा? अब तो सुपर लगा रखा, सुपर में जा रहा है, लेकिन अगर सुपर नहीं लगा रखा तो कहाँ जाता? जहाँ से पे क्वीन जो है थोड़ा सा ब्रूड निकलता, जहाँ पे क्वीन को अंडे देने चाहिए थे, अब तो वहीं पे क्या सारा का सारा जो नेक्टर चला जाता। और या फिर हमें क्या करना पड़ता, आप जैसे सिंगल से करते तो हमें शहद निकालना होता है इसका। अगर हम शहद निकाल लेते तो हम लगभग जो है 25 से 30% ब्रूड को तो हम मार ही लेते, तो उससे हमारे बॉक्स जो ग्रोथ इतने अच्छे नहीं कर पाते। ये हमारे जो है इस जो अपेरी की है, इस फार्म की छोटी सी एक कॉलोनी है, बहुत बड़ी नहीं है। तो ये देखिए, इस साइड भी इन्होंने काफ़ी ब्रूड है। तो बात ये है, और ये सबसे जो है बाहर वाली फ्रेम हम निकाल रहे हैं, या फिर सेकंड नंबर वाली। और इसमें भी आप लोग देख सकते हो, इसने अंडे दे रखे हैं, अंडे दे के भी इसका लार्वा बन गया। तो इस पर भी काफ़ी अच्छा काम जो चल रहा है। और ये हमने निकाल ली बाहर वाली जो हमने सीट लगाई थी। तो इस पर अभी तक इन्होंने कुछ ज़्यादा किया नहीं। देखिए, इसमें नेक्टर नहीं भर रखा, लेकिन ऊपर वाले में नेक्टर भर रखा है। अब बात ये सोचने की, अगर जितना नेक्टर इन्होंने ऊपर वाले में भर रखा हो, इनको आदत भी पड़ेगी कि इनको ये भी पता चल गया कि ऊपर जगह है, तो इस नेक्टर को कहाँ ले जा पाती। तो बात ये है कि सुपर लगाने का मतलब ये नहीं कि आपके पास 20 फ्रेम की मक्खियाँ। और मैं आपको बता दूँ, 1-2 दिन में मैं इसके ऊपर एक सुपर और रख दूँगा। ज़्यादा फ्रेम जो हम लोग लगाते हैं, कई बार लोगों का ये मानना होता है कि हमने अगर ज़्यादा फ्रेम या ज़्यादा शीटें लगा ली तो मक्खी काम नहीं करती है। एक बीकी पर भाई का तो मेरे पास कॉल आया था, वो तो ये कह रहे थे कि अगर हमने ज़्यादा छत्ते लगा लिए तो मक्खियाँ बाहर कम जाएंगी। देखिए, अगर बाहर से नेक्टर मिल रहा है तो वो जाएंगी, चाहे आपने इसके ऊपर 10 सुपर लगा रखे हैं और ये सिर्फ 5 फ्रेम की मक्खी है।
और बाहर अगर नेक्टर है ही नहीं, चाहे 10 फ्रेम की मक्खी और आपने सिर्फ 5 ही सीटें दे रखी, तो इसको एक्स्ट्रा लटकना पड़ेगा, ये कोई ज़्यादा काम नहीं करेगी। बहुत सारे बी कीपर का ये मानना होता है कि जब ये छत्ता लगा लेगी तब हम इसको अगली फ्रेम देंगे। देखिए वो आप बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहे हैं। अगर इसमें छत्ता लगा लिया और तब आप शीट दोगे तो इसका मतलब आप 10 दिन लेट हो। पहले आप रख दीजिए, जैसे मैंने ये रखा था, इसको साफ वाफ कर लेंगे, इसमें भरना स्टार्ट कर लेंगे। इनको पता भी लग जाएगा कि इनके साइड में या ऊपर इनके पास और जगह भी है जहाँ पे हम नेक्टर भर सकते हैं। तो ऐसा जो हम करते हैं कि मैंने भी एक फ़ोटो वीडियो कुछ होंगे तो मैं डालूँगा, लोग एक्स्ट्रा छत्ते लगा लेते उसकी फ़ोटो वीडियो डालते और कहते हैं कि मक्खी को टाइट रखो, कम फ्रेम पर रखो। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे पास पहले सीटें होती और ये 5 फ्रेम की थी तो मैंने 2 सीटें और इसकी साइड में लगा देनी थी, एक शूटर इसके ऊपर लगा देना। जैसे इसकी मर्ज़ी होती, चाहे इसको साइड में ग्रोथ करना था, चाहे इसको ऊपर की तरफ बढ़ना था, ये बढ़ती रहती। और छत्ता अगर हम लगा रहे हैं तो इसका मतलब मान के चलिए जब तक इन्होंने छत्ता लगाया तब तक तो ये आपके लिए 2 सीटें अरेंज कर देती, या फिर मान के चलिए आपके लिए 2 फ्रेमें शहद की भर देती। तो अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और अब वाली जो सीट है हम लोग क्या कर रहे हैं, अब मैं इसके बिल्कुल सेंटर में लगाऊंगा, क्योंकि ये ग्रोथ करी जब ये बाहर वाली कोई ड्रॉ कर रही है तो जो हम बीच में लगाएंगे तो उस पर तो ये बिल्कुल ये मान के चलिए टूट पड़ेंगे। तो ये जो ताजी फाउंडेशन शीट जो हम सेंटर में लगा रहे हैं, क्योंकि हमने इनको ना पहले से ही स्पेस देना होता है। ये नहीं कि इनको बिल्कुल जरूरत पड़ी और तब स्पेस दिया तो तब हम लेट हैं। हमारे कारण ही हमारा जो है काम धीरे से बनेगा या फिर हमारा प्रोडक्शन कम रहेगा। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना होता है। और जो सुपर आप लगाओगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमेशा सेंटर में लगाओ सुपर। हम दोबारा सॉरी मुझे इसका बॉक्स चेंज करना था, वो तो मैं भूल ही गया। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका बॉक्स चेंज करते हैं। यही इसका बॉक्स है, चेंज करना पड़ेगा। आपको दिखा रहा हूँ। अब ये बॉक्स ने ना अगले 12 दिन में बहुत ही ज़्यादा काम कर लेना। 12 दिन में तो ये मान के चलिए इतनी मक्खियाँ हो जाएंगी कि ये बॉक्स नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी दोनों मक्खियों से भर जाएंगे। यानी कि 12 दिन के बाद इनके पास जो है दोनों बॉक्स भर जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि 12 दिन के बाद हम तीसरा शूट लगाएंगे। तो जो तीसरा बॉक्स हम इस पर लगाने वाले हैं वो बिल्कुल मान के चलिए कल से ही, मैं जैसे टाइम मिलेगा कल से ही मैं लगा दूँगा। और बाकी सीटें हमने एज इट इज़ रख ली है। हमेशा मैं अपनी दोनों को सेंटर में रखता हूँ। दोनों साइड थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बाहर वाली फ्रेम निकालते हैं तो दीवार के साथ रगड़ना खाए। ये मक्खियाँ हम सामने निकाल देते हैं। ये हमने लगा दिया अगला हमारा जो सुपर, जिसके ऊपर पहले से ही रखा हुआ है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे मेरे पास 4 फ्रेम में थी, चाहे 2 होती, चाहे 1 होती, जब भी आप सुपर लगाओ फ्रेम में हमेशा बीच में रखो। कई बार ये होता है क्योंकि पहले से हमें इस चीज़ का पता होता है कि हमें जो है फ्रेम में साइड में रखना पसंद होती है। जैसे सिंगल बॉक्स की भी हम रखते हैं तो दीवार के साथ हम फ्रेम में रखते हैं। अगर 8 फ्रेम का तो 8 एक साइड लगेगी। लेकिन मेरा ये होता है मैं सेंटर में रखता हूँ। साइड में क्या है, जगह खाली तो वहाँ पे शीटें डाल दो, छत्ती डाल दो। ज़्यादा एक्स्ट्रा डालने से फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। ऊपर वाले बीच में रखने का मतलब ये है कि मान के चलिए अगर ये साइड में रखी होती तो ब्रूड जो होता है वो बीच वाली 6 या 7 फ्रेम पे होगा, नीचे वाले बॉक्स पे। तो रात को मक्खियाँ बिल्कुल एक टाइट से गुच्छे में, टाइट क्लस्टर में सेंटर में रहेंगी और वहाँ पे वो हीट प्रोड्यूस करेंगी। वहाँ पे उसका तापमान ज़्यादा रहेगा और कॉर्नर पे जो तापमान कम रहता है। तो जहाँ पे नीचे वाले बॉक्स में तापमान ज़्यादा, तो वो जो हीट है, वो गर्मी है, वो ऊपर की तरफ आती है। तो ऊपर वाली फ्रेम में मक्खियाँ रात भर भी काम करती रहेंगी। बशर्ते अगर हमने साइड में लगा रखी है तो क्या होगा, जो क्लस्टर होगा वो बीच में होगा और फ्रेम हमने साइड में लगा दी तो उस पर अच्छा काम नहीं करेंगी। चाहे आपके पास एक फ्रेम हो, एक सीट हो, एक छत्ता हो, जो भी हो, हमेशा अगर आपको जो है सुपर लगाना है तो सेंटर में लगाएं। तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, क्योंकि आगे भी हम बी कीपिंग से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो जो है डालते रहेंगे। बाय।